देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा का जो कथा है वो कल से भिलाई में शुरू होगा और जिसको लेकर के आज जो है कथा को लेकर कलश यात्रा जो महिलाओं के द्वारा निकाली गई थी। बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी वो इस कलश यात्रा में शामिल हुई और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये ऐसी महिलाएं हैं जो दुर्ग जिले की बात करें या अन्य जगहों की बात करें समिति से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो भारी भीड़ होती है जिस जगह उस जगह पर्यावरण को लेकर के ये मैसेज देती है और साफ तौर पर मैसेज में इनका कहना है कि जिस प्रकार से पर्यावरण को हमको बचा के रखना है और जो डिस्पोजेबल जो आइटम है उसको जो है उपयोग में कम से कम लाना और थाली प्लेट गिलास ऐसी जो सामग्री उसको उपयोग में लाया जाए ताकि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उससे निजात मिल सके। हमारे साथ तमाम जो महिलाएं हैं दीदी है, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, श्रद्धा पुरेंद्र साहू। श्रद्धा जी, आप लोग तमाम जो महिलाएं हमेशा कहीं ना कहीं जाती जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं भिलाई में भी आप लोग उपस्थित हुई हैं, क्या उद्देश्य और क्या कुछ कहना चाहती हैं? जी, प्रकृति हमारी माँ है और माँ की रक्षा करने के लिए हम सब उतरे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिन ब दिन मिट्टी में प्लास्टिक की मात्रा कितनी बढ़ती जा रही है। तो इसी से निजात पाने के लिए, प्रकृति को, मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम लोग प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार करते हैं। जैसे डिस्पोजल में पानी पीने का बहिष्कार करते हैं, उसके लिए हम लोग स्टील का गिलास निःशुल्क प्रदान करते हैं। जहाँ भी ऐसे आयोजनों में, चाहे वो व्यक्तिगत आयोजन हो, धार्मिक हो, किसी भी प्रकार का भोजनालय जहाँ पर भी हो और हमें यदि आमंत्रण मिलता है तो हम वहाँ पर अपनी सेवा देते हैं। अपनी समिति का थोड़ा नाम बताइए। जी, पर्यावरण संरक्षण समिति, नई पहल स्टील बर्तन बैंक। ये बताइए इसका उद्देश्य कैसे है, मतलब क्या सोचा था कि इस प्रकार की समिति बनाई जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, कैसे मन में विचार आया? जी, इसमें मिट्टी का सम्मान और भोजन का सम्मान, ये दो चीज़ों को हमने मुख्य रूप से अपना उद्देश्य बनाया कि आज कहीं ना कहीं हम भोजन देखते हैं उसमें अनावश्यक व्यर्थ ही फेंका जाता है। जैसे उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, ये स्लोगन तो हम सब जानते हैं, पर आप देखिएगा कि ये कहीं पर भी चरितार्थ होता नहीं दिखता हमें। कहीं ना कहीं लोग ऐसा फेंकते रहते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। भोजन के पश्चात आपको बदबूदार दोना पत्तल और पानी का गिलास ये सब पड़ा हुआ दिखेगा, नदी नाले में जाम होता दिखता है हमें। तो हमारा कहना है, हमारी मुहिम है, हमारी संस्था का उद्देश्य है कि इसके बदले आप स्टील का थाली गिलास उपयोग कीजिए, पेड़ वाला पत्ता दोना उपयोग कीजिए, ताकि आपके भोजन करने से और भोजन कराने से धरती को प्रदूषित ना किया जाए, धरती को कचरा ना खिलाया जाए। क्योंकि आप अच्छा भोजन करते हैं, स्वादिष्ट भोजन आप करते हैं, मेहमानों के लिए बढ़िया भोजन बनाते हैं, लेकिन जब भोजन करने के पश्चात धरती को आप क्या खिलाते हैं, तो आप देखिएगा कि हम कचरा ही खिलाते हैं। तो ये महापाप है और हम इसी में लगे हुए हैं। हमारी सब बहनें हैं, हमको बहुत सभी सहयोग करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। सभी मतलब भिलाई दुर्ग की अलग अलग जगह, थोड़ा इनका परिचय दे दीजिए। जी, सभी भिलाई दुर्ग से भी हैं और आप अपने पैतृक ग्राम में भी काम करती हैं और दूर दूर से सब आई हुई हैं। भाभी तिलदा नेवरा से हैं, आप सभी लोग अलग अलग जगहों से हैं। आप परिचय लीजिए। तो कुछ शब्द बोलेंगे ना, आप पूछूंगा तो बोलेंगे? ये बताइए, आप लोग संस्था से जुड़े हो तो किस उद्देश्य को लेकर के जुड़े और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कचरा मुक्त अभियान से जुड़े हुए हैं। जो सफाई, धरती को सफाई चाहिए, पर्यावरण को सफाई सुरक्षा रखना चाहिए और प्लास्टिक से कई प्रकार की बीमारी होती है, उससे हम निर्मुक्त करने के लिए स्टील का गिलास बर्तन उपयोग में लेते हैं। और सब बहनें हमारे भिलाई के हैं, 4-5 बहनें हम लोग देवांगन जन कल्याण से जुड़े हुए हैं और उसके लिए हम काम करते हैं। कहीं भी संस्था होता है ऐसे प्रोग्राम तो उसमें हम जाके भोजनालय का आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कह दीजिए। क्या कुछ भी कह दीजिए। प्रकृति हमारी जुड़े हैं इतने सालों से। हमें प्रकृति की रक्षा सही मायने में करनी चाहिए, क्योंकि आजकल इसी के प्लास्टिक के उसको देखा जाए तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो इससे बचने के लिए हमें वाकई में ये अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए
और इस पे अमल करना चाहिए। प्लास्टिक से मुक्त करें और स्टील के बर्तन में अपना खाना दें और खाना खाएं। और खाना खाएं। चलिए तमाम और भी पुरुष भाई लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया आप कहाँ से हैं? मैं बालोद से। बालोद से हैं। तो कितने सालों से संस्था से जुड़े हैं? मैं लगभग 2 साल से श्रद्धा के साथ, जब से वो बालोद में शिव महापुराण हुआ, वहाँ से मेरे को ऐसा सीख मिला कि ये सब चीज़ इतनी बढ़िया एक महिला जब कर सकती है तो हम एक वो पुरुष हो कि हम क्यों नहीं कर सकते सब चीज़ करके। इसलिए मैंने इनके साथ जब जुड़ना चालू किया तो आत्मसंतुष्ट इतना मिला मेरे को कि मैं क्या बताऊँ। जैसे हम लोग कई जगह जाते थे, देखते थे कि पत्तल और डिस्पोजल से जो खाना खाते थे उसको देख के इतनी बदबू और वो खाना खाने का मन नहीं होता था। पर इनके जब मुहिम से मैं जुड़ा तो हर जगह जा जा के लोगों को बताया कि आप 100 रहो, 200 रहो, 300 रहो, हम आपको गिलास, थाली और कटोर उपलब्ध कराएंगे, आप इसमें खाना खिलाइए और लोगों को शुद्धता से खाना खिलाइए। जो आज भोजन प्लास्टिक से करवा रहे हैं हम लोग, वो हमारी सभ्यता नहीं है। जो हमारे बुजुर्गों ने जो शुरू में आज इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें और सिखा गए हैं, पर हम लोग वो सब भूल चुके हैं। इसलिए ये सब हमारी एक टीम है नई पहल स्टील बर्तन बैंक करके, और जो श्रद्धा है संस्थापिका है यहाँ की, जो 8 सालों से वो लगातार मेहनत कर रही है। उसमें हम लोग, हमारे थांगेश्वर भैया हैं, हमारे बड़े पापा हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, सब हम मिलजुल के यहाँ उनको सहयोग करते हैं। चलिए और भी लोग हैं। अंकल आप भी बहुत शुरू से जुड़े हो, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे लोगों को? मैं तो यही चीज़ जानकारी देना चाहूँगा। पर्यावरण संरक्षण समिति इस संस्था का नाम है, और हम सभी का मूल उद्देश्य यही है कि हम सब मिल करके पर्यावरण की संरक्षण कर सकें। और इनकी मतलब राष्ट्रीय संरक्षिका श्रीमती श्रद्धा पुरेंद्र साहू जी, और उनके नेतृत्व के अंतर्गत में हम सभी मिल करके पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम सभी काम करते हैं। और जहाँ जहाँ जितना भी बड़ा जो आयोजन जो होता है, चाहे छोटा आयोजन किसी के घर में मतलब शोक का कार्यक्रम हो या किसी के घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में भी हमारी टीम जो है मतलब मिल करके हम सभी काम करते हैं। जिस तरीके से अभी अमलेश्वर पे कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर देवकी नंदन ठाकुर जी का कार्यक्रम हुआ, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम 3-3 4-4 बार हो गया, कोडिया में कार्यक्रम हुआ, सभी जगह हमारी जो टीमें पहुँच करके उन्होंने काम किया है। और हम सभी चाहते हैं कि इस मुहिम से सभी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ करके हमारी पर्यावरण की संरक्षण समिति के साथ में जुड़ करके काम करें, और हमारी जो मिट्टी जो है मृत दिन प्रतिदिन जो होती जा रही है, उनको हमको जिंदा रखने की ज़रूरत है। तो आपने सुना कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक ये महिलाएं हैं। ये संस्था के बारे में थोड़ा सा बताइए, कब शुरू आपने इस संस्था को किया है? ये 2016 में हमने चालू किया था, और 100 थाली 100 गिलास से मैंने शुरू किया और अपने पड़ोसियों को देना चालू की कि कम से कम मैं जिस जगह में रहती हूँ वहाँ लोग जागरूक हों। और हमारे आसपास लोग डिस्पोजल और कटोरी चम्मच ला के फेंक देते हैं, तो उससे निजात पाने के लिए मैंने बहुत ही थोड़े संख्या में थाली गिलास खरीदा था। और जब मैं देखी कि वहाँ से लोगों को पसंद आ रहा है और उनका ओपिनियन आता गया कि ये तो काफ़ी अच्छा लगा, हमारे घर में कचरा नहीं हुआ किसी प्रकार का। हम खुशी तो मनाते हैं, लेकिन आज धरती माता को दुखी कर रहे हैं उनको कचरा खिलाकर। तो ये ओपिनियन उन्हीं ने मुझे दिया, और लगातार डिमांड बढ़ते गया। डिमांड बढ़ने के बाद मैंने उसकी संख्या 500 की, और फिर और डिमांड बढ़े और दूर दूर से लोग आने लगे, प्रचार होता गया। तो फिर मैंने सभाओं में जा कर के लोगों को जागरूक करना चालू किया। तो आज मैं अतिथि के रूप में वहाँ पर उपस्थित होती हूँ, और एक ही उद्देश्य है मेरा कि प्लास्टिक मुक्त भारत, प्लास्टिक मुक्त भूमि बनाना। तो यही जागरूकता करते हैं कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को छोड़िए, और धर्म की रक्षा के साथ साथ और आप सामाजिक रक्षा भी करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, वहाँ भी मैं हर जगह, हमारा उद्देश्य ही बन चुका है कि आप मिट्टी की भी रक्षा कीजिए, प्रकृति की भी रक्षा कीजिए। धर्म की रक्षा के साथ साथ आपको प्रकृति की रक्षा करने की भी बीड़ा उठाना है। इस बातों को मैं वहाँ पर रखती हूँ, और वहाँ से मेरी टीम आगे बढ़ती जाती है। हर एक कथा, हर एक सभा के बाद मेरी टीम बढ़ती ही गई है। आज व्यक्ति जागरूकता करने, अपनी जवाबदारी समझकर जागरूकता करेंगे तो निश्चित ही एक दिन हमारा छत्तीसगढ़ और भारत प्लास्टिक मुक्त होगा। सरकार के लोगों से आपकी बातचीत हुई इस मुहिम को लेकर के?
हाँ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को हमने दिया है लेटर और उसका फ़ायदा भी हुआ है कि आज हमारे 80 से 90 ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक है, गांव के छोटे छोटे समूहों में वहाँ बर्तन पे बैंक है। टोटल सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है पूरा। जी बैन है और नगर पालिका नगर निगम भी अपने स्व सहायता समूह की बहनों को बर्तन बैंक उपलब्ध कराया है। उतई में भी अभी हाल ही में नगर पालिका अध्यक्ष के घर दसगात्र था तो वहाँ पर भी बहनें हमारी सेवा दी थी, उनके यहाँ भी प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया हमने। प्लास्टिक मुक्त भोजनालय का काम है हमारा और कचरे से निजात पा रहे हैं हम लोग हमारी मुहिम से।